ये है पिया का एफएम। डे परफेक्ट, नाइट परफेक्ट, और मेरे साथ में जो सेलिब्रिटी बैठी है वो और भी परफेक्ट। बात करें पर्सनैलिटी की तो कहां से शुरुआत करूं वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां एक ये जर्नलिस्ट है, वहीं एक ये वीडियो एडिटर भी है, और साथ में एक्स क्रिकेट रेडियो जॉकी 98.3 मिर्ची की रेडियो जॉकी हमारे साथ रह चुकी है, द वन एंड ओनली प्रिया सिंह मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? Thank you so much, Vishal, for this wonderful and perfect opening. And actually, जब आपने मुझे बोला इस इंटरव्यू के लिए, I was excited कि आपसे मुझे बात करने को मिलेगा. So yes, I'm ready for it. Go for it. मतलब नहीं, मैं तो ज्यादा एक्साइटेड था कुछ, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक ही आर्टिस्ट के पास 3-4 चीजें एक साथ मिल जाए तो कितना बड़ा खजाना होता है कि हम उससे पूछ पाए और हम लोगों को बता पाए कि इतना सब कुछ भी है इन प्रिया सिंह मैम के पास। मैम कहाँ से शुरुआत करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, बट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थोड़ा सा वो आप बता दो। विशाल, इतना कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, तुमने ज्यादा तारीफ कर दी। बट हाँ, अगर जर्नी की मैं बात करूँ तो बोलने का कीड़ा जो था वो पहले से था। एंड आप खुद एक आरजे, आपको पता होगा कि हमें बात करना लोगों से अच्छा लगता है, उनकी स्टोरीज जानना पसंद है। तो मैं आरजे बनना चाहती थी। मतलब आप जो है वो मेरा सपना जी रहे हैं, आरजे विशाल अरोड़ा। सो आरजे मैं जब देखती थी ना, आई गॉट फैसिनेटेड कि यार आरजे की जॉब कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू पीपल, एक साथ इतने सारे लोग उनको सुन रहे हैं। सो आई स्टार्टेड इनएक्टिंग आरजेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि ऐसे करती रहती है शीशे के आगे जाके। एंड दैट वाज लाइक अराउंड माय स्कूलिंग का टाइम, मेरा जो कॉलेज का टाइम शुरू हुआ था तब की बात थी। बट नोटिस करना ये बात माय लॉर्ड कि उस टाइम पे मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं किसी से फ्रंट पे ऐसे फेस टू फेस बात नहीं करती थी। सो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करती गई। सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट अ रेडियो का चैलेंज, रेडियो का एक यू कैन से मुझे पता चला एक कॉन्टेस्ट के बारे में कि मैं भी जॉकी, तो मैं भी जॉकी करके आया था। तब दिल्ली में एक रेडियो स्टेशन 94.3, तब उस टाइम पे हिंदी रेडियो स्टेशन होते थे। सो आई जस्ट लाइक अप्लाइड, क्योंकि फोन पे करना था तो मैं बहुत बक करने लग गई कि मुझे आज भी याद है कुछ उर्मिला मातोंडकर के ऊपर था दैट कॉन्टेस्ट जो हमें करना था। सो आई जस्ट स्टार्टेड दैट एंट्री के ऐसे उर्मिला मातोंडकर आएंगी और ये वाला गाना आने वाला है और सुनते रहिए 94.3 FM. So I was like totally get into that field. I got selected luckily, and after that my journey started, because उसके बाद से I think रेडियो के साथ जो प्यार था मेरा और गहरा हो गया। और आज भी मैं कहती हूँ पहला प्यार जो है वो मेरा रेडियो है, क्योंकि उसके बाद रेडियो की जर्नी स्टार्ट हुई। Then I started this thing, जो भी कॉन्टेस्ट आते थे मैं कुछ छोड़ती नहीं थी। दिल्ली की एक पागल लड़की है प्रियंका सिंह PS, जो हर कॉन्टेस्ट में पार्ट करती थी। और ऐसे ही क्रिकेट जॉकी का कॉन्टेस्ट आया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। तो दिल्ली की पहली क्रिकेट जॉकी बनने का मौका मिला 98.3 FM में। छोटी मोटी शख्सियत नहीं बैठी है हमारे साथ में, बहुत बड़ी शख्सियत बैठी है कि एक क्रिकेट रेडियो जॉकी हमेशा हम लोग देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर, एक एंटरटेनमेंट पार्ट में होता है, एक जर्नलिज्म पार्ट में होता है, बट क्रिकेट वाले पार्ट में मैम वो कैसे क्रिएट किया आपने, वो कैसे, मतलब उसमें कैसे घुसी, उसमें क्या क्या सीखने को मिला आपको, वो सब लोग जानना चाहेंगे। सी विशाल, क्रिकेट जॉकी बेसिकली मैंने भी पहली बार सुना था, 2011 की बात है। और तब हर्षा भोगले और मंदिरा बेदी दिल्ली में आए थे और मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे उनके सामने इनएक्ट करना पड़ेगा। सो उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज उन्होंने हमें बोलने को दी गई कि एक आपको छोटी सी 1 मिनट की स्क्रिप्ट बनानी है अपनी, जो आप ऑन स्टेज बोलोगे, एंड दैट वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आज भी भूल रही हूँ वो कौन सा होटल था, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी। मैं गिरते पड़ते 15-10 मिनट लेट पहुंची, और जैसे ही पहुंची तो पूरा प्रेस था वहां पे और हर्षा भोगले और मंदिरा बेदी सामने बैठे हुए थे। तो आई वाज लाइक क्या सीन है भाई, करना क्या है। तो तब मुझे रेडियो के लोगों ने बताया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रेडियो पे ये क्रिकेट शो आने वाला है, आप उसमें सिलेक्ट हो गए हो, सोचो और आप एक अपना इंट्रोडक्शन का स्क्रिप्ट बना दो। सो तब तक तो विशाल कुछ पता ही नहीं चला था कि क्या करना है। तो इट इज जस्ट लाइक जो आपके माइंड में चल रहा है कि हाँ मैं क्रिकेट जॉकी बन गई और मैं बोल रही हूँ ऐसे ऐसे, तो वो आपको बताना है। आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट, मैंने बहुत लिखा। तो तब उस टाइम पे ना मैं बहुत आवाजें निकालती थी उस टाइम पे, हर्षदीप कौर की या फिर यू कैन से सुनिधि चौहान की, क्योंकि कॉलेज टाइम से थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है ना कि हाँ गा लेते हैं या ऐसे करते हैं। मैं गाती बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज बोलना मत। और कुछ आवाजें ऐसी थी जो मैं बहुत कैच कर लेती थी। तो मैंने कैच की आवाज के देवदास, पता है
दिल्ली में क्रिकेट जॉकी आ रहा है, तुम्हें पता है वो कौन होस्ट करने वाला है? एंड देन फीमेल इज सेइंग दिस और मेल इज लाइक नहीं नहीं चंद्रमुखी, मुझे नहीं पता। तो दिस इज जस्ट लाइक, अभी भी मैं उतना इनैक्ट नहीं कर पा रही हूँ जितना उस टाइम मैं ओवर एक्साइटेड थी और मैंने कर लिया था। तो वो स्क्रिप्ट बोली, तब उन्होंने चुना, उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। दैट वाज आई थिंक 1 मंथ। तो 1 मंथ में हमें बताया गया कि कोई भी क्रिकेट शो हो रहा है, कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है, तो वर्ल्ड कप का तुम्हें उसको नोटिस करना है कि उसके क्या हाइलाइट्स हैं। अब हाइलाइट्स नोटिस करने हैं और उसके बाद आपको जब रेडियो पे बोला जाएगा तो आप कैसे बोलोगे। तो हमें स्टेज बाय स्टेज एक एक कुछ आती रही स्टेजेस, जिसमें से हमें कभी सेमीफाइनल्स का मैच बोलना था या कभी क्वार्टर फाइनल्स का मैच बोलना था। देन फाइनली मुझे कॉल आता है कि प्रियंका यू आर सिलेक्टेड। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे क्रिकेट का ABC भी नहीं पता था। मैं अपने पापा के साथ बैठती थी, LBW क्या होता है, विकेट पे अच्छा ये आउट बोलते हैं तो ये 6 लेना बोलते हैं, क्या मैं एक टर्म सीखती थी। सो यू कैन से इट्स ऑल अ जर्नी जो सीख कर दिया। एंड दैट वाज 2 hours का लाइव शो जो मुझे RJ विक्रांत के साथ करने को मिला था, मुझे याद है। That was super experience. प्रियंका मैम के साथ में उनके पापा का भी बहुत बड़ा रोल है। रोल मॉडल अगर बोले तो आपके पापा भी हैं जिन्होंने आपको सिखाया उस समय पे, और आपने विक्रांत सर के साथ में एक शो करा। What are the best qualities of your writing style? राइटिंग स्टाइल जैसे विशाल आपको पता है मैं YouTube चैनल भी है, तो मैं जैसे कंटेंट बनाती हूँ, तो आई जस्ट ओनली राइट दोज थिंग्स जो मैं बोलने में कंफर्टेबल हूँ, या जो चीज मैं बोलती हूँ, या जो वर्ड्स मैं बोलती हूँ। जैसे अब मैं कुछ वर्ड बोलना है सपोज, तो मुझे अगर बोलना है कि मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगा, तो मैं पीस ऑफ माइंड ही बोलूंगी। मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि मेरे मन को गहरी शांति मिलेगी और जो मैं फील ही ना कर पाऊं, ये ओवर लग रहा है कि जब मैं बोल रही हूँ। तो स्क्रिप्ट शुड बी अ सिंपल, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेबल, कि जहां आपको भी लगे कि अच्छा ये बात कर रही है, ये डेली यूज में होती है, या मेरे साथ भी ये चीज हो चुकी है। और बड़ी फनी बात है, ये फनी कह लो, स्ट्रेंज कह लो, कि मैंने हर तरीके का कंटेंट ट्राई कर लिया अभी तक की जर्नी में। मैंने कॉमेडी भी ट्राई कर ली, मैंने अभी जो मैं कर रही हूँ वो इंस्पिरेशनल वाला है, मैं वो भी कर रही हूँ। उसके अलावा जो है व्लॉगिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। सो आई एम बीइंग नेचुरल, जो मेरे दिल से जो वर्ड्स आते हैं, जो मैं नॉर्मल वर्ड्स बोलती हूँ, मैं उन्हीं को बस पेन डाउन कर लेती हूँ। दैट्स द स्क्रिप्टिंग आई थिंक जो मेन चीजें होती है। बट यस, फोकस ऑन द 3 points, ऑर्गेनाइज्ड, रिलेटेबल, एंड जो आप बोलना चाहते हो, जो आप जैसे हो, सिंपल वे में, लेट इट बी सिंपल। 32K यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसा क्या पब्लिशिंग के लिए आप करती हैं? जब आप बैठती हैं तो आप क्या सोच के बैठती हैं कि आज ये नया कंटेंट होना चाहिए मेरे पास? तो इसके पीछे का कुछ राज है या फिर ये आइडियाज हैं? आइडियाज हैं बेसिकली, जो दिमाग में आइडिया आ गया, जो मैं करना चाहती हूँ उस फेज ऑफ टाइम में मैं वो करती हूँ, बिल्कुल मतलब दिल से है। जो मेरा चैनल जो 32 सब्सक्राइबर जो आप बोल रहे हो, जो आप देख रहे हो स्टूडियो PS, दैट इज टोटली आई कैन से दैट इज माय किड, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ, जो बहुत धीरे धीरे करके बढ़ा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने इवेंट्स कवर करे हैं विदाउट टेकिंग एनी स्पॉन्सरशिप। आई वाज सो एक्साइटेड टू went to this events, और मुझे अच्छा लगता था उनको कवर करना। मैंने व्लॉगिंग स्टाइल में फूड जो फेस्टिवल्स होते थे वो करे हैं, मैंने इंटरव्यूज करे हैं। तो इंटरव्यूज काफी लोग मुझसे पूछते कि आप कैसे मिल लिए इतने पर्सनालिटी से। सो थैंक गॉड मेरा रेडियो का जितना भी जर्नी था, उन्होंने मुझे हेल्प करा। रेडियो की जर्नी ने एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ जाता है कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो। तो अब तो मतलब मैं ऐसे बोलती थी कि मुझे तो अमिताभ बच्चन जी भी सामने बैठा दीजिए, गिव मी ओनली 10 minutes, लेट मी नो क्या आने वाला है उनका प्रोजेक्ट, आई विल टेक द होल इंटरव्यू हाफ एन आवर का या ऐसे। बिकॉज एक जब फ्लो आपका बन जाता है ना, जब आप जैसे हम लोग ही बात कर रहे हैं, सो आपको खुद ही पता लगेगा अच्छा इन्होंने ये बात बोल दिया, अब इससे ये क्वेश्चन पूछते हैं। सो ऐसे ही आपका कंटेंट का एक बन जाता है, एक रिदम बन जाता है। आपको पता होता है कि अभी आप ये कर रहे हो और इसमें आप अच्छा कर रहे हो, और अगर अच्छा नहीं भी कर रहे हो, सो I okay with the experiment thing because that is my personality। अगर मैं डांसिंग वीडियोस भी डाल रही हूँ, so I love to do dance। किसी ने मुझे बंदूक रख के नहीं बोला कि भाई तुझे करना है। so ये कंटेंट सब आपका दिल से निकलता है, आपका you do what you love and which is what I'm doing in my life। हमेशा मैं वही करती हूँ जो पसंद आता है, और जो करती हूँ तो वो पूरे प्यार से करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं मैम, वीडियो एडिटर भी हैं आप, तो मतलब
कहें कि एक गर्ल इतना सारा काम कर लेती है कि ना कि वो खुद की ब्लॉगिंग भी बनाती है, खुद की वीडियो एडिटिंग भी करती है, तो ये सब टाइम के लिए कैसे मैनेज करती हैं आप इतना सब कुछ? जहां आपने मेरे को बोला कल मेरा ब्लॉगिंग है यार, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसका राज भी ऑडियंस जानना चाहती है। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इज द थिंग जिसमें मैं सबसे पीछे हूँ, लेकिन आई ऑलवेज विलिंग टू लर्न। हमेशा मैं लर्न करती रहती हूँ, और जहां मुझे लगता है ना कि अभी स्टार्टिंग में मैंने एडिटिंग सीखी। कैसे सीखी कि मैं अपने जो मेरे वीडियोस जो एडिट करते थे, मैं हाथ देखती थी कि वो लैपटॉप पे हाथ कैसे चलाते हैं, वो कमांड्स कौन सी यूज करते हैं। देन घर आके ना मैंने वो उनके ट्यूटोरियल्स देखे। यूट्यूब इज द बेस्ट टीचर यू कैन से। ऑफ कोर्स मैंने अपने कॉलेज से जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म का, भारतीय विद्या भवन मंडी हाउस में है। अगर कोई दिल्ली में है, करना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड एक्सपोजर फॉर देम। सो भारतीय विद्या भवन से मुझे एक वो मिल गया कि हाँ, मैं एंकरिंग कर सकती हूँ, मैं थोड़ा बहुत लिख सकती हूँ, तो दैट I can write my own script. But what about the video? अगर हम शूट कर रहे हैं, तो आपने देखा आजकल जितने बड़े बड़े व्लॉगर हैं, फ्लाइंग बीस्ट इज माय फेवरेट यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर, whatever you can say. I love them. Even 1 or 2 times I got the chance to meet them. और मैं लकी रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मेरा ये फेवरेट है, मुझे इसके साथ कभी मिलना है तो सच में कायनात मिला देती है। So जब भी मैं किसी से मिलती हूँ ना विशाल, एक सीक्रेट है ये मेरा, मैं दे देती हूँ पिया के एफएम के सारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को, दैट आई ऑलवेज ग्रैब समथिंग फ्रॉम देम। जिससे भी मैं मिल रही हूँ ना, मुझे उसकी क्वालिटी अगर मैंने जान ली और मुझे समझ आ जाता है, आई ट्राई टू कैप्चर दैट क्वालिटी मेरे अंदर। और टाइम मैनेजमेंट का जहां तक है, मैंने फ्लाइंग बीस्ट से देखा था, और मैंने उनसे पर्सनली ये क्वेश्चन भी पूछा था यूट्यूब फैन फेस्ट में जब मैं गई थी 2019 में, कि सर आप कैसे ये करते हो। तो ही सेड कि जब आप किसी चीज के लिए पैशन रखते हो ना प्रियंका, तो वो चीज हो जाती है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक कि स्टूडियो पीएस इज माय किड, स्टूडियो पीएस इज समथिंग व्हिच इज माय विजन। मैंने स्टूडियो पीएस नाम इसलिए रखा था विशाल कि आरजे जैसे हमें फील आता है ना स्टूडियो वाला, वो मुझे स्टूडियो पीएस पे फील आता है। दैट्स माय स्टूडियो, दैट्स माय जोन, जहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ क्रिएटिविटी। और एडिटिंग इज अ थिंग, जितना आप करोगे वीडियो एडिटिंग, उतना आप उसमें परफेक्ट बनते जाओगे। एंड इनफैक्ट वीडियो एडिटिंग इज अ थिंग आई थिंक जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उन सबको आनी ही चाहिए। सो दिस इज द थिंग। और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत यूट्यूबर्स को देख के कैसे उनके ट्यूटोरियल्स भी जो आते हैं, सो आई जस्ट ग्रैब दो स्किल्स, ये सीखना है बस। मैम बहुत सारी बातें हो गई। पिया का एफएम एक हैशटैग पिया का एफएम गेम मतलब कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, जो कि हम आपके साथ खेलेंगे, बट आपको उसमें हर चीज में हैशटैग लगा के पिया का एफएम और फिर उसका नाम बोलना है। और अब देखते हैं प्रियंका सिंह कैसे पिया के हैशटैग को कवर कर पाती है। लेट्स गो। मैं वर्ड्स बोलूंगा, आपको उसमें एड ऑन पिया का एफएम करना है, हैशटैग पिया का एफएम, और उसके बाद आपका जो भी होगा, ठीक है? सो स्टार्ट। मैम फेवरेट वैकेशन प्लीज। हैशटैग पिया का एफएम, कहीं भी घुमाने ले जाओ, आई एम ओके, हर जगह ही फेवरेट है। फेवरेट एक्टर मैम। हैशटैग पिया का एफएम बहुत सारे हैं, इट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बट फॉर श्योर आई लव रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह बोथ, एंड नवाजुद्दीन सर। मैम फेवरेट स्कूल डार्केस्ट सीक्रेट। व्हाट? स्कूल डार्केस्ट सीक्रेट? फेवरेट स्कूल, हाँ, स्कूल की कोई फेवरेट ऐसा डार्केस्ट सीक्रेट हो जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करी हो, बट वो करी जरूर हो हरकत आपने। जरूर करी है। हैशटैग पिया का, हाँ जी, ये चीज जानने के लिए पिया का एफएम क्रेजी है। अच्छा, हैशटैग पिया का एफएम। स्कूल में मुझे स्कूल जाना एक तो पसंद नहीं था, तो मैं बहुत ट्राई करती थी अलार्म को बंद करने का, बट मेरी मम्मा को पता था इतनी ही शैतानी कर देगी ये, तो एक तो अलार्म को मैं बंद करने की कोशिश करती थी, जो 1-2 बारी मैं सक्सेसफुल रही हूँ। और मैं दिस इज अ डार्केस्ट सीक्रेट नाउ, कि सर्दियों के टाइम पे मैं रोज नहीं नहाती थी। तो आई वाज लाइक, मेरे को नहाने को मत बोलो प्लीज, सुबह उठा दिया, बहुत बड़ा कहर है ये मेरे लिए। जहाँ ब्लॉगर की बात आई है, फूड ब्लॉगर भी आप रही है मैम, फेवरेट फूड। हैशटैग पिया का एफएम, ऑल वेजिटेरियन फूड, बट पनीर इज माय फेवरेट। जो मुझे जानते हैं उनको पता है पनीर फेवरेट है, और इतना फेवरेट है कि मेरी मम्मी
हर दूसरे दिन बना रही है पनीर। तो अभी मैंने बोला बख्श दो, घर बैठे बैठे लॉकडाउन में और मोटे हो गए, पनीर अभी मत खिलाओ। बट या पनीर इज माय फेवरेट एंड I like Raj Kachori a lot. I like chaat pakodi, golgappe, and Raj Kachori is like top favorite. वो सबको मात दे के ऊपर आ चुका है। क्या? Last but not least, ये क्वेश्चन आपके लिए है। प्रियंका सिंह की फेवरेट क्वालिटीज क्या है जो कि पिया का एफएम जानना चाहता है? हैशटैग पिया का एफएम। प्रियंका सिंह की क्वालिटी बस यही है जो मैंने पूरे इस वीडियो में बोला कि मैं जो करती हूँ दिल से करती हूँ। अदरवाइज मतलब कोई अगर फोर्स करेगा ना मुझे, तो शायद मैं किसी का दिल रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए कर दूंगी, लेकिन दिल से मतलब मुझे अगर मैं कन्विंस हूँ, अगर आपने इतनी चीज बोल दी कि ये चीज ऐसे है और मुझे क्वालिटी दिख गई एंड आई एम डूइंग इट, एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर तो पूरा जमाना पीछे पड़ जाएगा। ऐसा ही मतलब मैं पर्सनली भी हूँ, अगर इफ आई लव समवन तो आई लव इट लाइक प्यार है, बस इसी से है, फिर कोई और नहीं है। तो दिस इज द थिंग, आई थिंक क्वालिटी कह लो, और समटाइम इट्स गिविंग यू अ हार्ट ब्रेक एज वेल कि आप पूरी कायनात एक इंसान और एक जगह पे और एक काम पे कर देते हो। तो दिस टाइम जो अभी चल रहा है काफी टाइम से, लकीली टचवुड स्टूडियो पीएस इज माय लव, एंड वही मेरी क्वालिटी, वही मेरी यू कैन से जमीन जदाद भी वही है। मैम जहाँ इतना सब कुछ आपके बारे में जान लिया, हर एक इंसान के पीछे एक बैक सपोर्ट होता है, कहें तो सपोर्टर पर्सन। मैम आपकी लाइफ में वो सपोर्टिव पर्सन कौन था जिसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करा? एंड अगर कहें तो आपकी लाइफ की एक मन की स्टोरी होगी जो कि वो कौन था, एक पीछे का बैक सपोर्ट अगर हम पूछे तो? विशाल, एक मतलब बताना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि आई एम अ पीपल्स पर्सन, और मुझे मेरे दोस्त और मतलब जो मेरा अगर एक कनेक्शन किसी के साथ है तो वो हर इंसान बहुत प्यारा है। और ये बात मेरे जो जानते हैं उनको पता है, मेरा कोई एक पर्टिकुलर एक बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है। मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड भी अगर मैं गिनवाने पे आऊंगी आपको तो 3-4 लिस्ट बन जाएगी अच्छी खासी। तो यस, सपोर्टर फॉर श्योर मेरी फैमिली रही है, मेरे पेरेंट्स रहे हैं पर्टिकुलरली। मेरे पेरेंट्स थ्रू आउट माई कोई भी लाइफ का कोई भी फेज रहा है, टाइम रहा है, वो हमेशा से मेरे को बकअप करते रहे कि कर तू कर लेगी ये काम। और ऑफ कोर्स मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है उसमें रोमा, सोनाली एंड मनी, मतलब ये सब ऐसे नाम है जिनको मैं भूल नहीं सकती। बट यस, ऑफ कोर्स एक आधे ऐसे नाम है जिन्होंने मुझे पर्टिकुलरली चैनल में हेल्प करी है। सो नमन इज द वन जिसने मेरे लिए कैमरा स्टार्टिंग में करना शुरू किया, बिकॉज दैट टाइम आई डोंट हैव अ पैसा और कैमरा और ए गुड फोन। आजकल की डेट में तो वी हैव फोन्स, बट उस टाइम पे मेरे पास फोन भी नहीं था। सो आप सोचोगे किसी फ्रेंड का फोन लेकर आप कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, देन यू मेट अ पर्सन जो कह रहा है कि मैम मैं आपके लिए कर लूंगा, मुझे बस काम करना है तो मैं आपके लिए कैमरा कर लूंगा। देन आफ्टर सम टाइम व्हेन यू गेट स्टार्टेड मनी, और जब आप पैसा कमाने लग गए, तब मैंने उसको कुछ अपनी तरफ से दिया। सो दीज आर द रिलेशन जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो विदाउट टेकिंग अ सिंगल नेम, दीज ऑल आर द माई यू कैन से माई बैकबोन। So I'm lucky enough in this, you can say. तो मैम इतने सारे दोस्त और इतना सारा सपोर्ट आपको मिला एंड आपने हमारे लिए टाइम निकाला, वो बहुत पिया का एफएम बहुत थैंक्सफुल है आपके लिए कि आपने एक कॉल पे पहले तो हाथ करा। मैम कैसा लगा आपको हमारे इस YouTube चैनल पे आके? बहुत बहुत बढ़िया, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। पिया का एफएम ऐसे ही इंटरव्यूज लेते रहिए, दोबारा बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोबारा कर लेंगे इंटरव्यू एक और यार। आई होप हम हर महीने, हर साल भर साल ऐसी आप भी उपलब्धियां लेते रहें और टचवुड यहाँ पे भी कुछ होता रहे, सो दैट यू विल कॉल अगेन एंड अगेन, एंड आई एम रेडी फॉर इट। सो गाइस, हमने जर्नी स्टार्ट की थी कोलकाता से हम लोग पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली में जाके मिली हमें ये प्रियंका सिंह, जिनका YouTube चैनल पीएस के नाम से चलता है। तो अगर आप भी इन्हें ढूंढ रहे हैं ना, फटाफट जाके इनको सर्च कर लो भाई, मिल जाएंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे, और आप हमें याद कर सकते हैं हमारे पिया के एफएम पे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड आई ग्लैड थैंक्स, एंड वंस अगेन हम फिर कभी मिले एंड आप लोग हमें ऐसे याद करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। For sure, thank you so much विशाल, you're doing a good job, and yes, जो देख रहे हैं स्टूडियो पीएस है चैनल का नाम, मिलते हैं वहां पे। थैंक यू मैम। थैंक यू।